नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं उद्धव के मंत्रियों को भरोसा, कोरोना का प्राइवेट अस्पताल में कराया इलाज। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की जमानत याचिका, 6 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। मुंबई हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर लगाई 2 हफ्ते की रोक, सीएम उद्धव ठाकरे को कही थी थप्पड़ मारने की बात। एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई अगिसोस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोवा से हिरासत में लिया गया, कोर्ट की अवहेलना का है आरोप। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की। तो हमारी पहली खबर महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि अपनों पर हर किसी को भरोसा होता है, लेकिन शायद महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को अपने सरकारी इलाज पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, सुना आपने, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को सरकारी इलाज पर भरोसा नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आखिर हम ये बात किस लिए कह रहे हैं, तो जनाब धीरज धरिए, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और आपके मन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब भी देंगे। दरअसल कोरोना में महाराष्ट्र अव्वल था, ये तो आप सभी जानते ही हैं। कोरोना काल के दौरान राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत तमाम महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एक ही राग अलापते दिखे कि प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए थे और इनके अस्पताल में भर्ती होने का वक्त आया, तो ये सभी महाशय जो सरकारी अस्पताल की सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास की बताया करते थे, इन सभी ने इससे दूरी बना ली, यानी वर्ल्ड क्लास की सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा छोड़कर वो अपने इलाज के लिए राज्य के चर्चित प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और 1-2 नहीं, कुल 18 मंत्रियों ने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख किया, जिनके इलाज का खर्च जो करीबन 1,39,26,720 रुपए थे, वो सरकारी खजाने से प्राइवेट अस्पतालों को भुगतान किए गए। इन मंत्रियों में सबसे बड़ा जो नाम है वो है खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का, यानी जिनके सिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा है, उनको खुद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तभी तो 2 साल में इनके इलाज पर सबसे अधिक 34,40,930 रुपए का खर्च हुआ। वहीं इनके बाद आते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत, इनके इलाज पर 17,63,879 रुपए का खर्च आया। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुर्शीफ का, जिनके इलाज का 14,56,604 रुपए का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार और इनके इलाज पर 12,56,748 रुपए का खर्च किया गया। और 5वें नंबर पर आते हैं आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिनके इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को 11,76,278 रुपए खर्च किए गए। इनके अलावा प्रदेश में 13 और मंत्रियां हैं जिनके इलाज के लिए लाखों रुपए सरकारी खजानों से खर्च किए गए। अब सवाल है कि जिस गरीब बेसहारा जनता के लिए ही सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जा रही थी, क्या उन अस्पतालों में मंत्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो उनको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा? जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ही प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते हो, तो भला जनता का इलाज इन अस्पतालों में कैसे होता होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। हमारी अगली खबर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक ईडी की गिरफ्त में है, जिसे छूटने की उनकी अर्जी जब हाईकोर्ट ने ठुकरा दी तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे और अर्जी लगाई, लेकिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक की उस याचिका को सुनने से मना कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी याचिका में
तुरंत रिहाई की मांग की थी। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के करीबियों से संपत्ति खरीदने का आरोप है। उन्हें ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका है। दरअसल कोर्ट में नवाब मलिक की तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी जिस पीएमएलए कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है वो 2005 में लागू हुआ था, लेकिन जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो 1999 का है, जिस कारण ये गिरफ्तारी गलत है। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच इससे सहमत नहीं हुई और उन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के इस चरण में हम मामले में दखल देने से इच्छुक नहीं हैं, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी केवल इस वक्त सीमित है कि अंतरिम राहत दी जानी थी या नहीं, ये कानून में उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने के रास्ते में नहीं आएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ ही नवाब मलिक को स्पेशल कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की न्यायिक हिरासत को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि 22 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिस कारण ईडी ने उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात तीसरी खबर की भी कर लेते हैं। तो हमारी तीसरी खबर भी नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 21 अप्रैल को 5000 से अधिक पन्नों की ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। ये चार्जशीट भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कथित रूप से संबंध होने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता नवाब मलिक को इस मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले हिरासत में लेने के लिए हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि मलिक मुख्य षड्यंत्रकर्ता और लाभार्थी हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से इन संपत्तियों पर कब्जा के लिए उन्हें दाऊद इब्राहिम गिरोह के अहम सदस्यों से धन लिया। इन संपत्तियों को हड़पने के लिए दाऊद इब्राहिम के गिरोह के सदस्यों और नवाब मलिक ने साठगांठ की और इस अपराध को असली दिखाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों में हेरफेर की गई। ईडी ने बताया कि जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि दाऊद गिरोह का एक ऐसी ही पीड़िता मुनीरा प्लम्बर है। प्लम्बर की मुख्य स्थान पर संपत्ति थी जिसकी मौजूदा कीमत 300 करोड़ रुपए है। मलिक परिवार के स्वामित्व वाली सोलिडस इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश कर हसीना पारकर समेत दाऊद गिरोह के सदस्यों के साथ साठगांठ कर हड़प लिया। अब बात हमारी अगली खबर की कर लेते हैं। हमारी अगली खबर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने संबंधित टिप्पणी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तारी से 2 हफ्ते की राहत दे दी। जस्टिस पीबी बोराले और जस्टिस एमएस मोडक की पीठ ने राणे को यह अंतरिम राहत प्रदान की है। इससे पहले सरकारी वकील वाईपी याग्रिक ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ये बयान देने को तैयार नहीं है कि वो कोर्ट के अगले आदेश तक राणे को गिरफ्तार नहीं करेगी। आपको बता दें कि राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की टिप्पणी करने पर धुले पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने राणे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की भी मांग की थी। गुरुवार को मान शिंदे ने हाईकोर्ट से कहा था कि नासिक पुलिस ने इस मामले को लेकर एक और एफआईआर दायर की है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में राणे मुख्यमंत्री ठाकरे को देश की आजादी का वर्ष याद नहीं होने पर थप्पड़ मारने की बात कही थी। राणे ने कहा था कि यह शर्मनाक है कि सीएम को देश की आजादी का साल पता ही नहीं है। यदि मैं उस कार्यक्रम में होता तो उन्हें कसकर थप्पड़ जड़ देता। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी आखिरी खबर फिल्मी जगत से जुड़ी हुई है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल की प्रेमिका गैब्रिएला के भाई अगिसिलोस को गोवा से हिरासत में लिया है। यह सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में आरोपी है। एनसीबी ने भी इसे अक्टूबर 2020 में अरेस्ट किया था। कुछ दिन तक कस्टडी में रहने के बाद इसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि अदालत ने इसे पासपोर्ट जमा करवाने और बिना
अनुमति शहर नहीं छोड़ने को कहा था। आरोप है कि इसके बावजूद ये मुंबई से गोवा चला गया था और ट्रेस नहीं हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई ड्रग्स के एक मामले में एनडीपीएस कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई है। अधिकारी के मुताबिक डेमेट्रियस को मुंबई लाए जाने के बाद उन्हें ऑर्थर रोड जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र फाइल शो में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।